क्या आपने कभी अपने सपने में अपने गुजर गए रिश्तेदार, दोस्त या फिर कोई जाने पहचाने इंसान को देखा है और फिर आप कंफ्यूज हो गए कि ये सपना आपने देखा क्यों? क्या वो आपसे मिलने आए थे या फिर क्या ये आपके दिमाग की ही एक उपज थी या फिर क्या इसके पीछे कोई बड़ा स्पिरिचुअल रीजन है? आज हम इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे कि सपने में हमें कई बार ऐसे लोग क्यों दिखते हैं जो कि हमारे गुजर गए रिश्तेदार हैं, मे बी नियर वाले रिश्तेदार हों या फिर दूर वाले रिश्तेदार हों, मे बी कोई दोस्त हो या फिर कोई ऐसी शक्ल हो जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे साथ नहीं है। वो हमें सपने में क्यों दिखते हैं? हम 3 पर्सपेक्टिव से इसको जानने की कोशिश करेंगे। पर्सपेक्टिव नंबर 1 जो कि मैं सबसे पहले बताऊंगा वो है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव नंबर 2 जो मैं सेकंड में बताऊंगा वो है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। और जो पर्सपेक्टिव मैं थर्ड नंबर में बताऊंगा वो है स्पिरिचुअल प्लस साइंटिफिक को कंबाइन करके क्या पर्सपेक्टिव निकल के आता है। आपको जो भी पर्सपेक्टिव बेस्ट लगता है उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव कि कई बार हमें सपने में मरे हुए लोग क्यों दिखते हैं। तो इसके मेजरली 4 रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहला स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन, सोल कनेक्शन, आत्मा संपर्क। हिंदू धर्म के मुताबिक और अगर इसका एक स्पिरिचुअल एंगल देखा जाए तो जब कोई भी इंसान मर जाता है तो उसकी जो आत्मा होती है वो एक हायर डायमेंशन पे चली जाती है। अब उस हायर डायमेंशन के साथ इंटरेक्ट करने का सिर्फ एक ब्रिज होता है और वो है ड्रीम्स। हमारे सपने में हम उस ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होते हैं उस एनर्जी के साथ जो कि हायर डायमेंशन पे है, और वो एनर्जी हमें कोई ना कोई मैसेज देना चाहती है, जैसे कि कोई ना कोई गाइडेंस या फिर ब्लेसिंग, या फिर हो सकता है वो सिर्फ इतना बताना चाहती हो कि वो ठीक है। दूसरा एक्सप्लेनेशन, अनफिनिश्ड बिजनेस। अगर आपके साथ किसी की कोई ना कोई बात अधूरी रह गई हो, कोई गिल्ट रह गया हो या फिर कोई रिग्रेट रह गया हो, तो वो आत्मा की जो प्रेजेंस है वो आपको सपने में फील हो सकती है। स्पिरिचुअली कहा जाता है कि अगर किसी के माइंड में कोई ना कोई रिग्रेट या फिर गिल्ट या फिर कोई अधूरी बात रह गई हो, तो जब तक उस आत्मा को या फिर उस एनर्जी बॉडी को सुना नहीं जाता है या फिर उसकी वो बात कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक उसकी स्पिरिट को शांति नहीं मिलती है। तीसरा स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन, वार्निंग या फिर गाइडेंस। कई बार जो लोग गुजर जाते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो हमसे कनेक्ट होती है हमारे ड्रीम्स में। हिंदुइज्म और सूफिज्म दोनों में ये माना जाता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनके जो डिपार्टेड सोल्स हैं, वो हमारे ड्रीम्स में कई बार हमें कोई अपकमिंग डेंजर के बारे में बताना चाहते हैं या फिर हमारे लाइफ के किसी सोल्यूशन के बारे में हमें बताना चाहते हैं। स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन नंबर 4, श्राद्ध या फिर पितृदोष। हिंदू धर्म के हिसाब से अगर पितृ शांति प्रॉपरली नहीं हुई हो तो एंसेस्टर्स अपने वंशजों को उनके ड्रीम्स में यानी कि सपनों में आकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो श्राद्ध रखें या फिर पितृ पूजा करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। अब हम देख लेते हैं इस सब के पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड थ्योरी। जब कोई इंसान हमारे साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है और अनफॉर्चुनेटली वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है, तो हमारी जो मेमोरी है वो उस इंसान के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेती है और उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो इम्प्रेशन है वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। और जो हमारे ड्रीम्स होते हैं दोज आर एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। और जब हम ड्रीम्स लेते हैं तो वही जो सबकॉन्शियस माइंड में डीपली स्टोर्ड मेमोरीज हैं वो बाहर निकल के हमारे सामने आती हैं और हम हमारे गुजर गए दोस्तों को या फिर जो हमारे काफ़ी करीब होते हैं उनको हम देखते हैं, जिससे हमारा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। ये बायोलॉजिकल है। रीज़न नंबर 2, ग्रीफ एंड इमोशनल प्रोसेसिंग। साइंस के मुताबिक सपना एक तरीका है जहाँ पर आपका दिमाग आपके इमोशंस को प्रोसेस करता है। अगर आप किसी लॉस से गुजर रहे हो तो दिमाग नींद के दौरान उस दुखी इमोशन को रिलीज करने के लिए वो इंसान को दिखाता है। रीज़न नंबर 3, स्लीप साइकिल एंड REM फेज। सपने मोस्टली REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट फेज में आते हैं।
काफ़ी लोगों को आप देख सकते हैं, स्पेशली बच्चों में काफ़ी इजीली देख सकते हैं कि उनकी पलकें तो बंद होती हैं, लेकिन उसके पीछे जो उनके आई बॉल्स हैं ना, वो कई बार सोते वक्त तेज तेज मूवमेंट कर रही होती हैं। इससे आप पता लगा सकते हैं कि वो बच्चा मोस्ट प्रॉब्ली सपना देख रहा होगा। तो जब सपना होता है ना, उस वक्त हमारी रैपिड आई मूवमेंट यानी कि REM फेज चल रही होती है। उस समय दिमाग की एक्टिविटी तेज होती है और हमारे जो पुराने मेमोरीज हैं वो रैंडम तरीके से हमारे सामने आते जाते रहते हैं। इस वजह से आपको कई बार मरे हुए लोग, जो कि कई बार हो सकता है कि काफी पहले वो आपको छोड़ के चले गए हों, या फिर आपने हो सकता है सिर्फ उनकी कभी सिर्फ फोटो ही देखी हो, कभी हो सकता है उनसे आप मिले भी ना हो, लेकिन वो आपके सामने आ जाते हैं क्योंकि आपका ब्रेन इतना एक्टिव होता है उस वक्त कि वो एक तरीके से मेमोरी प्लेबैक मोड में होता है। रीजन नंबर 4, साइकोलॉजिकल कंफर्ट। कभी कभी सपने में मरे लोग सिर्फ इसलिए दिखते हैं क्योंकि आपका ब्रेन आपको कंफर्ट देना चाहता है। आपका ब्रेन आपको एक तरीके से एक सबकॉन्शियस थेरेपी देने की कोशिश करता है ताकि आपको फील हो कि वो जो आपका लव्ड वन था, जो आपको छोड़कर चला गया, वो अभी भी आपके साथ है और आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। अब हम देखते हैं साइंटिफिक और स्पिरिचुअलिटी दोनों तरीके को मिक्स करके क्या रीजन उभर के आता है। अगर स्पिरिचुअल एंगल से देखते हैं तो सपने में मरे हुए लोगों का दिखना एक डिवाइन कनेक्शन या फिर एक स्पिरिचुअल मैसेज हो सकता है। अगर साइंटिफिक एंगल से देखते हैं तो ये एक सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग है जहां पर ब्रेन आपके इमोशंस को रिलीज करता है। लेकिन शायद सच कहीं इन दोनों के बीच में है, जहां पर स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों मिलके आपके सपनों को डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जब आप सपने में मरे हुए लोगों को देखते हो तो क्या वो आपके सबकॉन्शियस का कोई गेम है या फिर कोई डिवाइन मैसेज? क्या आपने कभी ऐसे सपने देखे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।